कभी कभी बिजनेस में सब कुछ, सच में सब कुछ खत्म हो जाता है। दिवालियापन, भारी नुकसान, एक ऐसी तबाही जहां से वापसी नामुमकिन सी लगती है। लेकिन क्या यह वाकई नामुमकिन है? आज हम उन कहानियों और रणनीतियों को समझेंगे जो दिखाती हैं कि सबसे बड़ी विफलता के बाद भी वापसी की जा सकती है। चलिए इस सफर में गहराई से उतरते हैं। सब बर्बाद होने के बाद भी वापस आए, ये सीख लो। यही इस पूरे सफर का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक सोच जो हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी तबाही भी एक नई शुरुआत का मौका हो सकती है। बस शर्त यह है कि हम उससे सीखने के लिए तैयार हों। जब कोई बिजनेस फेल होता है ना, तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता। ये सपनों का, सालों की मेहनत का और पहचान का नुकसान होता है। उस दर्द और निराशा को महसूस करना बहुत जरूरी है। वापसी का सफर असल में यहीं से शुरू होता है, इस कड़वी सच्चाई को अपनाने से। अक्सर लोग भागने या जल्दी से कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले रुकना जरूरी है। स्थिति को पूरी तरह से समझना कि आखिर गलत हुआ क्या, नुकसान कितना गहरा है और हम असल में इस वक्त कहाँ खड़े हैं। यही स्वीकृति वो नींव है जिस पर पुनर्निर्माण की इमारत खड़ी होगी। तो ठीक है, एक बार जब इस सच्चाई को मान लिया, इसे स्वीकार कर लिया, तो अगला कदम क्या है? अब हम उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए एक सिस्टमैटिक, एक प्रैक्टिकल रास्ते पर नजर डालेंगे। ये भावनाओं से एक्शन की ओर एक बहुत जरूरी बदलाव है। ये जो 3 कदमों की प्रक्रिया है ना, ये वापसी का रोड मैप है। पहला, जैसा हमने देखा, हकीकत को स्वीकार करना। दूसरा, ये याद करना कि हमारी असली ताकत क्या थी, वो क्या चीज थी जिसे हम सबसे अच्छा करते थे। और तीसरा, बड़े बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटी, हासिल की जा सकने वाली जीत पर ध्यान लगाना। ये अनुभव एक ऐसे फाउंडर का है जो इसी मुश्किल दौर से गुजरे हैं। उनके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा फेल होना नहीं था, बल्कि ये मानना था कि ये सब सच में हुआ है। इस सच्चाई को स्वीकार करने के साहस ने ही उन्हें आगे बढ़ने की असली ताकत दी। और यहाँ दूसरे कदम का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई कंपनी बिखरती है तो अक्सर लोग हर दिशा में हाथ पैर मारने लगते हैं, लेकिन इस टीम ने ठीक उल्टा किया। वे अपनी कोर स्ट्रेंथ्स पर वापस गए। जिस चीज ने उन्हें शुरुआत में सफल बनाया था, वही उनकी असली नींव थी। और ये तीसरे कदम की ताकत को दिखाता है। लाखों कमाने का सपना देखने के बजाय उनका लक्ष्य सिर्फ एक ग्राहक को खुश करना था। उस एक छोटी सी सफलता ने ना सिर्फ कुछ पैसे दिए, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दी, आत्मविश्वास और मोमेंटम। एक जीत दूसरी जीत को जन्म देती है। वापसी के रास्ते पर एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे बचना बेहद जरूरी है। ये वो जाल है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करना कि सब कुछ ठीक है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। एक और बार असफल होना उतना खतरनाक नहीं है जितना कि एक झूठी सफलता की कहानी गढ़ना, क्योंकि एक झूठी कहानी आपको कभी भी मजबूत नींव बनाने नहीं देती। ये रेत के महल की तरह होती है जो कभी भी ढह सकती है। तो यहाँ असली वापसी और झूठी सफलता के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, असली वापसी मुश्किलों और गलतियों से मिले सबक पर बनी होती है। ये ईमानदार होती है। वहीं झूठी सफलता बस एक मुखौटा है जो शायद थोड़े समय के लिए अच्छी लगे, लेकिन ये दूसरों को और खुद को भी धोखा देती है। तो इस पूरे सफर से हम सीखते क्या हैं? जो लोग ऐसी बड़ी विफलताओं से बचकर निकलते हैं, वे हमें लचीलेपन यानी रेजिलियंस का असली मतलब सिखाते हैं। ये सिर्फ टिके रहने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। असली लचीलापन या कहिए ऑथेंटिक रेजिलियंस गिरने से बचना नहीं है। ये गिरने के बाद ईमानदारी से अपनी गलतियों को मानकर, उनसे सीखकर और फिर छोटे छोटे सही कदम उठाकर वापस खड़े होने की क्षमता है। ये ताकत दिखावे से नहीं, सच्चाई से आती है। और अंत में जरूरी बात यह है कि वापसी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा। ये यात्रा हर दिन लिए गए छोटे, ईमानदार फैसलों और संघर्ष से बनती है, और यही असली सफलता की नींव है। तो ये सफर हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है। असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक ऐसी दुनिया बनाना जहां कोई कभी असफल न हो, या फिर खुद को इतना मजबूत बनाना कि किसी भी विफलता का सामना किया जा सके और उससे भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा जा सके? ये सोचने वाली बात है।